हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। एक लंबे अरसे के बाद सोनी कुमारी केस आज समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है और बहुत जल्द जजमेंट भी सुनाया जाएगा। आज का अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी केस का आज अंतिम बहस था और सभी पक्षों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक सुना गया। अब जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। आप सभी को पता है कि इसमें पीएस कैंडिडेट भी बुरी तरह से फंसे हुए थे। राज्य सरकार के द्वारा पीएस का अधियाचना भी वापस लिया गया है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेसीसी की ओर से निकाला नहीं गया। ऐसे में पीएस कैंडिडेट को एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में पीएस पर जबरदस्त बहस हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव से संबंधित सुष्मिता मंडल की एसएलपी में सुनवाई आज प्रारंभ हुई, जिसमें अजीत सिन्हा सर ने बोलना प्रारंभ किया। देखिए, पीएस कैंडिडेट की ओर से अजीत कुमार सिन्हा सर को हायर किया गया और उन्होंने कहा कि हमारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, आप सभी को पता है कि डीवी हो चुका है और हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। जज का कहना था कि आप यहाँ क्यों हैं, क्योंकि आप पार्टी ही नहीं हैं। आप तो सीधे हाईकोर्ट जाइए, रिट पिटीशन डालिए। आपके खिलाफ कोई फैसला है ही नहीं तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। जज साहब ने स्पष्ट कहा कि आपका कोई अगेंस्ट यहाँ है नहीं तो आप क्यों नहीं हाईकोर्ट जाते हैं। तो इस पर अजीत सिन्हा सर कहते हैं कि देखिए, अजीत सिन्हा सर का जवाब था कि हमने बिना पार्टी होने के बावजूद सोनी कुमारी के केस में इंटरवेंस एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसके जवाब में हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने पारा 47 में लिखा है कि हम प्रभावित नहीं हैं। 66 का हवाला, देखिए अनुच्छेद 66 का हवाला दिया गया। साथ ही बताया गया था कि अनुसूचित जिला में नियुक्ति की जा सकती है, पर झारखंड राज्य में ऐसा नहीं किया गया। आप सभी को पता है कि जो जजमेंट आया था सोनी कुमारी केस का हाईकोर्ट में, उसमें बताया गया था कि 11 जिला में किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, लेकिन यहाँ की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, 11 जिला और 13 जिला में पूरी तरह से जो भी बची हुई नियुक्तियाँ थी उस अधियाचना को वापस ले लिया गया है और एक भी नियुक्ति नहीं किया गया। कुछ टीजीटी को छोड़कर बाकी जितने भी नियुक्ति है उसका अधियाचना वापस ले लिया गया, लेकिन अभी तक आप सभी को पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसके बाद अजीत कुमार सिन्हा ने गैर अनुसूचित जिला के पद और राज्य स्तरीय पदों का उल्लेख किया गया कि केवल 2 ही पद पंचायत सचिव और लिपिक का पद जिलावाज है, बाकी 4 पद भारत का कोई भी अभ्यर्थी भर सकता था। यहीं पर हम आकर सुप्रीम कोर्ट में फंसते हैं, क्योंकि टीचर का सब्जेक्ट मैटर जो चैलेंज है वह इसी नोटिफिकेशन 5938 के अंतर्गत है। आप सभी को पता है कि जो नोटिफिकेशन, जो विज्ञापन निकाला गया, विज्ञापन संख्या 5938 के तहत ही पंचायत सचिव का बहाली आया था और इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत टीचर का भी बहाली आया था, जिस कारण फंस गया। आगे देखिए, इस पर जज साहब ने कहा ठीक है, हम समझ गए, आप दोबारा से हाईकोर्ट जाइए और आपके खिलाफ कोई भी फैसला आता है तब आकर आप हमारे पास आइए। इस पर अजीत कुमार सिन्हा सर ने हाईकोर्ट में क्लियरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन का जो फैसला आया था गैर अनुसूचित जिला से संबंधित, उसको पेश किया और बताया कि कभी भी रोक नहीं था गैर अनुसूचित जिला में, जो कि हमारे वैकेंसी में भी 2 पद और 4 राज्य स्तरीय पद है। इस पर जज साहब सहमत हुए और अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। देखिए, 11 जिला में कभी रोक टोक था ही नहीं। ये सरकार का लापरवाही कहिए तो एक सरकार का सोची समझी साजिश के तहत आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया। आगे देखिए, अब आगे के बारे में अजीत सिन्हा सर ने कहा कि इतने सालों में वैकेंसी को रोका गया, अपॉइंटमेंट दिया नहीं गया और इसके बाद चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो भी हो, 19 जनवरी 2022 को लेटर 229 निकालकर यह कहा जा रहा है कि जितने भी वैकेंसी में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है उन सभी वैकेंसी को वापस लिया जाए, जो कि गलत है। और इसमें हमारे साथ हो रहे अन्याय में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(2)(3) हमारे साथ भी लागू होता है। इसके बाद से जेसीसी की तरफ से रोहिणी प्रसाद आई। देखिए, जेसीसी की तरफ से वकील आई रोहिणी प्रसाद। उन्होंने जज को हमारी वैकेंसी का सारा डिटेल में समझा दिया, कितना राज्य स्तरीय पद है, कितना जिला स्तरीय पद है, सब डिवी हो चुका है। इसके बाद जो सरकार नोटिफिकेशन 229 निकाल कर बोलती है कि वापस ले लें, जज साहब इस पर हंसने लगे और कहने लगे कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, जो रोहिणी प्रसाद है जेसीसी के वकील है,
और इन्होंने पीएस का जो वैकेंसी जो विज्ञापन आया था पूरी तरह से जज साहब को समझा दिए कि ऐसा ऐसा पद है, इतने लोगों का हुआ है, इतना डिभी हो चुका है। तो जज साहब कहे कि आप किसके तरफ से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, आखिरकार जब अजीत सिन्हा ने भी कहा कि सब प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कह रहे कि वापस ले रहे हैं, जो कि गलत है। इस पर जेसीसी के वकील ने कहा कि हमें परमिशन दिया जाए, इस वैकेंसी को वापस लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सके। जज ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि आप राज्य की अथॉरिटी नहीं हैं, आप सिर्फ ब्रीफ सबमिशन करें। आप कौन होते हैं? आप एक आयोग है, आपका काम है परीक्षा लेना, मेरिट देना और इसके बाद नियुक्ति करवाना। आपको जो सबमिशन किया है उसका कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, बात भी सही है। जेसीसी का वकील का क्या काम है? सरकार का पक्ष रखना नहीं। जेसीसी का काम है परीक्षा कंडक्ट कराना और नियुक्ति करवाना। लेकिन जो रोहिणी प्रसाद जी है, उनका कहना था कि पीएस का जो वैकेंसी निकला है इसका विज्ञापन संख्या को वापस लिया जाए और एक नई विज्ञापन के साथ पीएस का ज्वाइनिंग दिया जाएगा, यानी कि पीएस का वैकेंसी निकाला जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने तो इस पर जज साहब ने जमकर डांट लगाया और कहा कि अब राज्य का कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका काम क्या है? एग्जाम लेना और नियुक्ति करवाना। तो आप सिर्फ वही कीजिए ना, राज्य सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही उस पर आपको फोकस नहीं करना है। देखिए, आप ये एक आयोग है, आपका काम है परीक्षा लेना, मेरिट देना और उसके बाद नियुक्ति करवाना। आपने जो भी सबमिशन किया उनका कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, इनके द्वारा कहा गया था वैकेंसी को वापस लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमकर डांट लगाया। आगे देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। अजीत सिन्हा सर के बहस और जेसीसी के दोनों के बहस को देखते हुए जज साहब ने कहा आई विल कंसीडर, मैं कंसीडर करूंगा। और अब सब चीज़ हमारा रिटर्न सबमिशन में डाला हुआ है। हो सकता है कि जज फैसला एक बार में सुना दे, लेकिन इसमें थोड़ा संशय भी बना हुआ है कि उनके दिमाग में यह हमारे खिलाफ फैसला सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो नहीं दिया है, या हमें हाई कोर्ट जाने का आदेश भी दे सकते हैं। देखिए, जज साहब ने साफ कर दिया है कि हम 11 और 13 अलग अलग नहीं देख रहे। हम 11 जिला और 13 जिला को अलग अलग नहीं देख सकते। पूरी नोटिफिकेशन और बहाली एक कर देखेंगे, चाहे टीजीटी हो या पंचायत सचिव। बात भी सही है। तो बहुत हद तक संभावना है कि कॉमन मेरिट लिस्ट बने, यानी कि स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा और 24 जिला को ओपन कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि 11 जिला ओपन था, तो ऐसे में हो सकता है कि 24 जिला ओपन कर दिया जाएगा और लिंक दिया जाएगा कि आप किस जिले में अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सभी को हो सकता है कि प्रेफरेंस फिर से मांगा जाएगा। नहीं मांगा जाएगा तो एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल कर सारा जो बचा हुआ वैकेंसी उसका नियुक्ति किया जा सकेगा। तो जो भी फैसला आएगा उम्मीद है कि स्टूडेंट के हित में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।